Assalamu alaikum, boys. I'm here after a long time. The reason was my illness. I was not well. I had typhoid. But now I have recovered from it. In the meantime, during illness or after 4 or 5 days, I was really too weak to stand and give lecture. Last time, before Eid, I remember that we had started prepositions. And we'll continue it right from the place we left. And the first preposition is aim at, right? Aim at. Meaning is nishana bandhna, right? And we'll use it in a sentence. I aimed at a bird, but it flew away. I aimed at a bird. Aimed the bird नहीं है, aimed at a bird. निशाना बांधा, मैंने एक परिंदे का निशाना बांधा, but it flew away, लेकिन वो उड़ गया. Prepositions बेटे, इसको आप as aim at भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में. aimed at इस्तेमाल करते हैं. aiming at, he had aimed at, right? I have aimed at. हर टेंस में ये preposition इस्तेमाल हो सकती है. मैं कोशिश करूँगा कि इनको मुख्तलिफ फॉर्म्स में हम इस्तेमाल करें. ठीक है बेटे, यहाँ पर आपने एम एट को इस्तेमाल किया. आई एम्ड एट द बर्ड. वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर एम लिखा हुआ होगा और आगे से प्रेपोजिशंस जो है वो मिसिंग होंगी. एम ऑन है, एम एट है, एम अबाउट है. ठीक है, इस तरह की आपको, लेकिन आपने, क्योंकि आपको याद है, आपको पता है कि इट इज़ एम एट. नेक्स्ट इज एक्यूज ऑफ. ठीक है, मुजरिम करार देना. मुजरिम करार देना. The police has accused Amjad for theft. The police has accused Amjad, नाम आ गया, और आपने ऑफ जो है, The police has accused Amjad of theft. तो accuse of, यहाँ पर फिर preposition, बीच में नाम के बाद फिर preposition आ गई, accuse of. The police has accused Amjad of, आपने लगाना है. तो जिस तरह गलती से मैंने for लिख दिया था, आपको for आ सकता है, about आ सकता है. ठीक है, ऑफ आ सकता है, OFF ऑफ आ सकता है. तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आपसे
वो आपको डॉज करने के लिए, आपको भुलाने के लिए मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस वहाँ पर ABCDE दी हुई होंगी। The police has accused Amjad of theft. Right. Alight from, उतरना, ठीक है। Alight from, the passengers are alighting from the train. The passengers are alighting, देखा यहाँ पर alight है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस टेंस में भी आ सकता है कि सवारियाँ ट्रेन से उतर रही हैं, आर अलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन। आर यू फॉलोइंग इट? इसको मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू दैट preposition can be used in any form, in any tense, to be more specific. Annoy of, नागवार गुजरती है, कोई बातें आपको अच्छी लगती हैं, कोई बातें आपको नागवार लगती हैं, नागवार है बेटे, ठीक है। Annoy of, आपकी बाज़ आदतें, आपको आपका दोस्त है उसकी बाज़ आदतें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और दूसरा कोई दोस्त है उसकी आदतें आपको अच्छी नहीं लगती, आप कहेंगे कि आई एम annoyed of his bad habits, right? I am annoyed of his bad habits, कि उसकी बुरी आदतें मुझे नागवार गुजरती हैं, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई एम नॉट प्लीज्ड, राइट। ashamed of, ठीक है, ashamed of, शर्मसार होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। आपसे कोई हरकत हो गई है, कोई काम हो गया है, एंड यू आर ashamed of it, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। I'm sorry
I am ashamed of my behavior. आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैं अपने बिहेवियर, जो मेरा ख़राब बिहेवियर था वो मैं उससे शर्मसार हूँ. I am sorry, I am ashamed of my behavior. Astonish at. कोई ऐसा मंजर आपने देखा कि आप हैरान रह गए. ठीक है, एस्टोनिश एट, हैरान रह जाना. I was astonished at the sight. अब आपने बेटे astonished at, किसके ऊपर एस्टॉनिश हुए? एट द साइट, उस मंजर पर. when I saw two snakes fighting. It's not very usual कि सांप लड़ रहे हों. ठीक है, और आपने जब देखा फर्स्ट टाइम था, आप हैरान रह गए. हैरान रह जाना, एस्टॉनिश at. अब बेटे नेक्स्ट इज apologize to, and the meaning is माफ़ी मांगना. ठीक है, फिर आपसे कोई काम ऐसा हो जाता है, आप गिल्टी फील करते हैं, यू फील गिल्टी, and you go to that person and you say, I'm sorry, I apologize for my words. Right? You said something bad and you say that I'm sorry, I apologize for my words. I apologize for my behavior. I apologize to my conduct. I apologize to the teacher. I apologize to the teacher. किसी आदमी से माफ़ी मांगना. I apologize to a person, बेटे. Apologize to a person, my friend, for my hard words. कुछ सख्ती के लफ्ज़ आपने कह दिए थे, कुछ सख्त लफ्ज़ कह दिए थे, and you apologized to that person. Arrive at, बेटे देखो, अराइव एट जब लगेगा, ठीक है, रीच और अराइव में यही है कि अराइव जो है किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना, किसी मंजिल पर पहुंचना.
अब ये पता चलता है आपको, द ट्रेन arrived at Lahore station in time. The train arrived at लाहौर स्टेशन इन टाइम। कहाँ पहुंची ट्रेन? लाहौर, डेस्टिनेशन पर, किसी मंजिल पर पहुंचना। नेक्स्ट इज एसोसिएट विद, और मीनिंग क्या रखा हुआ है बेटे? मेल जोल रखना, मिलाप, दोस्ती बढ़ाना, दोस्ती रखना। एसोसिएट विद। डू नॉट associate with do not associate with bad boys। बुरे लड़कों के साथ मेल जोल न रखो। Then attend to, attend to, तवज्जो देना कि वो किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहा था। आपने देखा कि एक टीचर पढ़ा रहा है और एक लड़का अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है? तो ही इज़ नॉट अटेंडिंग टू द टीचर, टू द लेक्चर। I saw that Ahmed was not attending to the lecture. I saw that Ahmed was not attending to the lecture, कि मैंने देखा कि अहमद लेक्चर की तरफ, लेक्चर पे तवज्जो नहीं दे रहा था। अपील टू, नेक्स्ट इज सॉरी अटेंड ऑन, क्या है? हाजिर खिदमत रहना। Two servants attend on him all the time. हाजिर खिदमत रहना
2 servants attend on him all the time. Attend to him नहीं है बेटे, attend on him all the time, कि 2 नौकर हर वक्त उसकी खिदमत में हाजिर रहते हैं. हाजिर खिदमत होना. 2 servants attend on him all the time. तो यहाँ पे बेटे attend on लग गया. अपील टू, ये आप जब अपील करते हैं, ठीक है, अदालत में करते हैं, किसी ऑफिसर के पास अपील करते हैं, अपील रहम की अपील करते हैं, ठीक है. The prisoner has appealed to the judge for mercy. The prisoner, कैदी, has appealed to the judge. अपील के साथ क्या लगेगा बेटे? preposition to. The judge for mercy, रहम की अपील की है. ठीक है बेटे, ये जो है आपको ये prepositions के ashamed के साथ ऑफ लगना है, अलाइड के साथ फ्रॉम लगना है, एसोसिएट के साथ विद लगना है, और इनकी मीनिंग जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होंगे तो आपके लिए वो सेंटेंस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद करना मुश्किल हो जाएगा. तो ट्राई टू रिमेंबर these prepositions along with their meanings, and then you must be clear about the sentences. ठीक है, sentences आपको अच्छी तरह याद हो, और बजाय इसके कि अपने आप से सेंटेंस लिखें, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर याद कर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. राइट बेटा, अब मैं कोशिश करूँगा कि तेज़ी के साथ हम ये prepositions जो हैं वो ख़त्म करें और फिर अगले टॉपिक पर आएँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दिन ज़ाया हो गए मेरी बीमारी में. ठीक है, तो बहरहाल ये सब काम बेटे अल्लाह की तरफ से होते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखना है, और थैंक यू.